बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आँखों की बिनाई को तेज़ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा गाजरें खाएं। रात को रोज़ाना जल्दी नींद आने लगे तो ये दिमाग और आँखों के तेज़ होने की अलामत है। मर्द की 3 ताकतें जो औरत को पागल और दीवाना कर देती हैं, एक शर्मीलापन, दूसरा इज्जत करने वाला और तीसरा शरीफुन नफ्स होना। नाज़रीन, मुसलसल और बहुत ज़्यादा प्याज खाने से चेहरे पर छायाँ पड़ सकती हैं। एक तहकीक से पता चला है कि जब आप शीशे के सामने बोलते हैं और अपनी हौसला अफजाई करते हैं तो आप ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हो जाते हैं। औरत वो नहीं जो 1000 मर्दों को दीवाना करे, बल्कि औरत वो है जो एक ही मर्द को 1000 बार दीवाना करे और वो मर्द उसका शौहर हो। गर्म दूध के फौरन बाद पानी पीने से खांसी लग जाती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे, मदीना की हर चीज़ मुनव्वर और रोशन बन गई। और जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मदीना की हर चीज़ तारीक बन गई थी। हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मट्टी से हाथ भी ना झाड़ने पाए थे कि हमने अपने दिलों में तगय्युर पाया था। करीब बैठकर टीवी और लैपटॉप वगैरह देखने वाला बंदा जल्दी बहरा और अंधा हो जाता है और असाबी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। ऐसी औरत कभी बूढ़ी नहीं होती जिसका शौहर रोज़ाना उसकी तारीफ कर देता हो। कड़वी चीज़ें खाने से ज़िंदगी भर लाइलाज बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहर के अलावा जो भी चीज़ आपकी ज़बान को कड़वी लगे तो समझ लें इसमें सैकड़ों बीमारियों की शफा है। अगर किसी इंसान के जिस्म पर तेज़ाब गिर जाए तो जिस्म के उस हिस्से पर फौरी दूध डाला जाए। जब तक दूध ख़त्म ना हो डालते रहें। ऐसा करने से मुतासरा जगह पर ज़ख्म तो दूर की बात, निशान भी नहीं रहेंगे। खाने के बाद हमेशा थोड़ा सा गुड़ चखने की आदत डालें। इससे इंसान बहुत से अमराज से महफूज रहता है। नाज़रीन, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस लें या अपने जिस्मानी अज़ा को ढीला छोड़ दें या फिर पानी पिएं। सोते वक्त टांगों पर चादर डालने से घुटनों के दर्द और जहरीली हशरात से हिफाजत होती है। मोटापे से छुटकारा पाने के लिए सफ़ेद चावलों से दूर रहें। टांगों और जोड़ों में दर्द वगैरह की वजह पानी की कमी भी हो सकती है। जो खाली पेट अदरक का रस पी लेता है वो बूढ़ा भी हो जाए तो जवान जैसा रहता है। अगर आपका रंग सांवला है तो आपके लिए अर्के गुलाब बहुत फ़ायदेमंद है। काली मिर्च पट्ठों की कमज़ोरी को दूर कर देती है। मीठा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अगर तुम बिस्तर पर जाते ही चंद मिनट में नींद की आगोश में चले जाते हो तो तुम दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हो। नाज़रीन, अगर फलों को खाने के बाद खाया जाए तो दांत कभी ख़राब नहीं होते। अंडे में दही डालकर बालों को धोने से बाल नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। जिन लोगों का मैदा ज़्यादातर ख़राब रहता हो उनको चाहिए कि वो अंगूर खाया करें। जो लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, ऐसे लोगों के बाल सफ़ेद होने का अमल तेज़ हो जाता है। बग़ैर चीनी के चाय पियो, दिमाग तेज़ होगा और शुगर से महफूज रहोगे। सुबह नाश्ते के वक्त पुदीना चबाने से याददाश्त तेज़ हो जाती है। नाज़रीन, भुने हुए चने चबाने से 100 साल तक घोड़े जैसी ताकत रहती है। बाजारी खाना बकसरत खाने से जिगर की कमज़ोरी हो जाती है। फलों के बाद पानी पीने से मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है और सीने में जलन महसूस होने लगती है। सफ़ेद प्याज का रस निकालकर बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नाज़रीन, कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा कभी नहीं लगता। प्याज का पानी मैदा साफ करता है। हरी सब्जियां खाने से जवानी आती है। चहलकदमी करने से कबल खजूर के 2 दाने खा लो। दिल की बीमारी में कभी मुब्तला नहीं पड़ोगे।
नाज़रीन, हरी मिर्च की चटनी रोज़ाना इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। आड़ू खाने से दिल मजबूत रहता है, दिल को ताकत मिलती है। सर्दी में मटके का नीम गर्म पानी पीने से जिस्म में ठंडक महसूस नहीं होगी। नाज़रीन, सोने से पहले जो भी इंसान थोड़ी सी चहलकदमी कर लेता है उसको दिल की बीमारी नहीं लगती और ना ही मोटापा आता है। दूध को गरम गरम पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं और दूध में ज़ीरा शामिल करके पीने से मोटापा कम हो जाता है। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत आ जाएगी। अपनी राय में किसी कमज़ोर को शामिल ना कर दो, वरना उसकी राय तुझे कमज़ोर कर देगा और फिर तुम कुछ ना कर सकोगे और छोटे छोटे काम तुझे बड़े मालूम होंगे। नाज़रीन, जिस्म में कमज़ोरी महसूस होने लगे तो रोज़ाना दूध में खजूर डालकर पी जाओ। पाँव के बल बैठकर खाना खाने से जोड़ों की बीमारी लग सकती है। जो शख्स अपनी आंखें नीची रखता है वो अपने कल्ब को राहत व आराम में रखता है। जिस शख्स को तुझसे नुकसान की उम्मीद हो वो हमेशा तुझे दिल में बुरा ही रखेगा और आपकी अच्छाई उसे मशकूक लगेगी। अगर आपको खारिश की बीमारी ने ज़्यादा परेशान किया हुआ है तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर इस्तेमाल करें। जो शख्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए वो गोश्त को दूध में पकाकर खा लिया करे, इससे बहुत ताकत मिलती है। नाज़रीन, लाल मिर्च खाने से हाजमा बेहतर होता है। हरी मिर्च खाने वाला इंसान कैंसर से महफूज रहता है। जो इंसान मैदे की बीमारी से बचना चाहता है उसको चाहे कि खाने के बाद पानी ना पिए। आंखों के दर्द और नज़र की कमज़ोरी के लिए रात को सोने से कबल आंखों में सुरमा ज़रूर डालो। हफ्ते में एक मर्तबा अपने बालों को कच्चे दूध से ज़रूर धो लिया करें। आपके बाल सेहतमंद और तवाना नजर आएंगे। नाज़रीन, हल्की फुल्की भूख में खाना ना खाओ, इससे पेट बढ़ने का खतरा हो सकता है। रोज़ाना प्याज इस्तेमाल करोगे तो जिस्म में ताज़ा खून बनेगा। खजूर खून की कमी को पूरा करता है, इससे खून की रवानी बेहतर होती है। रात के वक्त चिकनाई वाली अशिया खाने से बंदा जल्द बीमारी में चला जाता है। पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर मालिश कर ले, आराम आ जाएगा। नाज़रीन, ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। खाना खाने के बाद सौंफ की धोनी लेने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। नींद ना आती हो तो सोने से पहले पाँव के तलवों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश करें और 2 चम्मच शहद खा लें। नाज़रीन, जिस्म में ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो तो दूध और किशमिश इस्तेमाल करो। टमाटर चेहरे के दाग धब्बे दूर कर देता है और गाल लाल होने लगते हैं। कच्चे सेब चबाने से हाजमा ठीक होने लगता है। जोड़ों में दर्द उठे या घुटने और टांगें सूज जाती हों तो जैतून के तेल में 2 चुटकी हल्दी मिलाकर मालिश करने से उम्र भर जोड़ फिट रहेंगे और टांगें मजबूत रहेंगी। नाज़रीन, एलोवेरा का पानी हाथों और पैरों पर लगाने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। ज़्यादा सोचने की आदत दिमागी सलाहियत को कमज़ोर कर देती है। ज़्यादा सोचना दिमागी सेल्स को ख़त्म करके जहनी सलाहियत कम कर देता है। जो शख्स ज़्यादा हंसता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। जो अपने गुस्से को नहीं रोकता वो नादिम हो जाता है। जो शख्स अल्लाह ताला को याद करता है अल्लाह ताला उसके दिल को जिंदा और उसकी अक्ल को रोशन फरमा देता है। एक दाना इलायची का और एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी कहवे में डालकर पी लो। मर्द हो या औरत, पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। अगर दूध को उबालते वक्त एक सब्ज इलायची को उसमें शामिल कर दें तो दूध कभी खराब नहीं होगा। नाज़रीन, कोई पौधा मुरझाने लगे तो दही की लस्सी उसकी जड़ में डालने से वो पौधा दोबारा ठीक हो जाएगा। रोटी के बाद सेब का छोटा सा टुकड़ा खा लेने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है
जीरा पीस कर बालों में लगाने से बाल लंबे होना शुरू हो जाते हैं। पलकों को घर न करने के लिए सोते वक्त पलकों पर अर्के गुलाब लगाकर सो जाएं। एक सांस में पानी कभी मत पियो, इससे सीने का दर्द पैदा होता है। नाज़रीन, कमरे में इलायची के छिलकों को रख दे, कमरे से मच्छर भाग जाएंगे। खजूर की गठली को पीसकर दूध में शामिल करके पी लो, चेहरे की रंगत साफ हो जाएगी। नाज़रीन, खरबूजे की बीज खुश्क करके चबाने से बढ़ता हुआ पेट अंदर चला जाता है। चेहरे की चिकनाहट को दूर करने के लिए एलोवेरा काट कर चेहरे पर लगा लो, चेहरे की चिकनाहट खत्म हो जाएगी। कमर और घुटनों में दर्द होने लगे तो एलोवेरा का हलवा बनाकर खा लिया करो। शाम को किशमिश खाओ, बदन को ताकत मिलेगी। निहार में रोजाना कंघी करने से आपके बाल निहायत मजबूत रहेंगे। नाज़रीन, मसूड़ों के दर्द में उबले अंडे की जर्दी मसूड़ों पर लगा देने से दर्द ठीक हो जाता है। जिस शख्स की राय कमजोर होती है उसके दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं। जो अपनी राय पर खुश होता है हर एक काम में उसे आजिज़ी और निदामत घेर लेती है। नाज़रीन, अबू इमामा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों की नमाज उनके कानों से आगे नहीं जाती। मफरूर गुलाम हत्ता कि वो वापस आ जाए, वो औरत जो इस हाल में रात बसर करे कि उसका खामिद उस पर नाराज़ हो, और लोगों का इमाम जबकि वो उसे नापसंद करते हों। 3 किस्म के लोग हमेशा गम और परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। सुस्ती इख्तियार करने वाला, हासिदीन और वहमी लोग। अगर आपको भूख ना लगने का मसला हो या भूख लगने पर खाने का दिल ना करे तो ऐसे में खाने में सेब का सिरका इस्तेमाल करो। नाज़रीन, खाने से आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी पी लो, और अगर खाने के बाद पानी पीने की हाजत हो तो आधे घंटे के बाद पानी पियो। मैदे की बीमारी करीब नहीं आएगी। इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो इंसान खसारे का शिकार है जो ये गुमान करता है कि अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। नाज़रीन, रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट पैदल चहलकदमी करने से ब्लड प्रेशर में कमी होती है। रोज़ाना 5 दाने पिस्ता खाने से कैंसर से बचा जा सकता है। अगर जिस्म के अज़ा जैसे पाँव का अंगूठा और पाँव की तली सोने लगे तो ये मौत के करीब होने की अलामत है। बंद कमरे में लैपटॉप या कंप्यूटर के इस्तेमाल से चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। नहाते वक्त पानी की बाल्टी में गुलाब की पत्तियां डाल देने से खारिश का मर्ज ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, हल्दी के पानी में टमाटर डालकर पी लिया जाए तो पेट की सफाई हो जाती है। गुड़ की धोनी लेने से बंद नाक खुल जाता है। दूध गर्म करके पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध में जीरा डालकर पीने से आपका पेट भी बाहर नहीं आएगा। रात को चाय पीकर नहीं सोना चाहिए, इससे पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। नमक और लहसुन दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाएं, दांत दूध की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। नाज़रीन, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि किसी बाग में एक कबूतर ने अपना आशियाना बनाया हुआ था जिसमें वो दिन भर अपने बच्चों को दाना चुगाता। बच्चों के पालों पर निकल रहे थे। एक दिन कबूतर दाना चूंच में दबाए बाहर से आया तो सारे बच्चों ने उन्हें तशवीश से बताया कि अब हमारे आशियाने की बर्बादी का वक्त आ गया है। आज बाग का मालिक अपने बेटे से कह रहा था, फल तोड़ने का ज़माना आ गया है, कल मैं अपने दोस्तों को साथ लाऊंगा और उनसे फल तोड़ने का काम लूँगा। खुद मैं अपने बाजू की खराबी की वजह से ये काम ना कर सकूँगा। कबूतर ने अपने बच्चों को तसल्ली देते हुए कहा, बाग का मालिक कल अपने दोस्तों के साथ नहीं आएगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं। और हकीकतन ऐसा ही हुआ। बाग का मालिक दूसरे रोज़ अपने दोस्तों के हमरा फल तोड़ने ना आया। कई रोज़ बाद बाग का मालिक अपने बेटे के साथ बाग में आया और कहने लगा, मैं इस दिन फल तोड़ने ना आ सका क्योंकि मेरे दोस्त वादे के बावजूद ना आए, लेकिन मेरे दोबारा कहने पर उन्होंने पक्का वादा किया है कि कल वो ज़रूर आएंगे और फल तोड़ने बाग में जाएंगे।
कबूतर ने ये बात बच्चों की ज़बानी सुनकर कहा, घबराओ नहीं, बाग का मालिक अब भी फल तोड़ने नहीं आएगा। ये कल भी गुजर जाएगी। इसी तरह दूसरा रोज़ भी गुजर गया और बाग का मालिक, उसके दोस्त बाग ना आए। आखिर एक रोज़ बाग का मालिक अपने बेटे के साथ फिर बाग में आया और बोला, मेरे दोस्त तो बस नाम के हमदर्द हैं, हर बार वादा करके भी टाल मटोल करते हैं और नहीं आते। अब मैंने फैसला किया है कि इन पर भरोसा करने के बजाय अपना काम मैं खुद करूँगा और कल बाग से फल तोड़ूंगा। कबूतर ने ये बात सुनकर परेशानी से कहा, बच्चों अब हमें अपना ठिकाना कहीं और तलाश करना चाहिए। बाग का मालिक कल यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि उसने दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। हासिल कलाम ये है कि दूसरों पर भरोसा हमेशा नुकसान का बायस बनता है। अपना काम खुद करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप सोते वक्त में खराटे लेते हैं तो सोने से कबल गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। अगर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग करती हैं तो जब भी आप पोंछा लगाएं तो उस पानी में नमक शामिल कर दें, इससे मक्खियाँ नहीं आती। रात के वक्त सिर्फ 3 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार और साफ रहती है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होती। एक तहकीक में पता चला है कि हफ्ते में 2 से 3 दिन भूखा और प्यासा रहना इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। जब इंसान का जिस्म भूखा होता है तो वो अपनी सफाई करता है, यानी ये खुद को साफ करने के अमल से गुजरता है, जिसमें सुरतानी खलियात, बूढ़े खलियात और एल्जाइम्स की इब्तदाई शक्ल के खलियात को ख़त्म कर दिया जाता है। ये अमल जिस्म की जवानी को बरकरार रखता है और शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से बचाव के लिए ख़ास प्रोटीन पैदा करता है, जो शदीद भूख की हालत में ही बनते हैं। सुबह हमेशा जल्दी जाग जाया करो, आपके बदन की ताकत हमेशा कायम रहेगी। जैतून के तेल को स्प्रे की तरह लगाने से आंखों में चमक आ जाती है। अगर घर में काकरोच और चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए फर्श पर चाक से लकीर लगा दें, फिर देखें चींटियाँ और काकरोच गायब हो जाएंगे। नाज़रीन, सर के दर्द का बेहतरीन इलाज ये है कि एक लीमू लें, उसे काटें, फिर उसको पेशानी पर मलें, सर का दर्द इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर आप मच्छर काटने की वजह से तकलीफदेह खारिश का शिकार हैं तो इस जगह पर थोड़ा सा साबुन लगाएं, खारिश फौरी गायब हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आपके पट्ठों में खिंचाव और दर्द हो तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करो। सब्ज़ चाय पेट की चर्बी पिघलाती है, मतली और हाजमे की खराबी दूर करने में मुफीद होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।